Hello everyone, I hope you all are doing well. Myself Manjula. Now in this video we are going to discuss about NSG, that is Nuclear Supplier Group. Let's start. Now if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Manjula Mom Official in the Telegram channel and download it from there. Now NSG, that is Nuclear Suppliers Group, basically है क्या? देखो, सिंस ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है तो दैट मीन्स न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो सप्लाई करने वाली ग्रुप है उससे कनेक्टेड है. ओके, तो ये ग्रुप जो है बेसिकली इसे क्रिएट किया था आफ्टर व्हेन इंडिया डन इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974. ओके, जब इंडिया ने टेस्ट किया था तो इंडिया ने ये कहा था वर्ल्ड को कि देखो, हम जो न्यूक्लियर टेस्ट अभी कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली वी आर डूइंग विद अ पीसफुल पर्पस, not for the weaponization and not for the military purpose. Fine, but वर्ल्ड को ये रियलाइजेशन हो गया था कि दैट ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिसको पीसफुल पर्पस के लिए कंट्रीज कहते हैं कि दे आर डूइंग दिस फॉर द पीसफुल पर्पस, दिस कैन बी मिस यूज. पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट दिस कैन बी मिस यूज, राइट? सो उसके लिए क्या करना होगा, इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है यानी ज़्यादा कंट्रीज के हाथ में जो जा रहा है उसे रोकना होगा. उस प्रोलिफरेशन दैट इज ग्रोथ को रोकना होगा यहाँ पर, राइट? और इसके लिए ये ग्रुप फॉर्म किया गया था. दैट इज इसमें 48 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स, दैट मीन्स 48 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं. और इस एनएसजी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट इज एक्चुअली टेकन ऑन द बेस ऑफ कंसेंसस, कि सारे मेंबर्स जो है उनकी सहमति होती है एंड देन दे टेक द डिसीजन. ओके, नाउ इंडिया क्या चाहता है? इंडिया एक्चुअली ये चाहता है कि वो इस एनएसजी का, दैट इज न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बने. फाइन, मई 2016 से उसने अप्लाई किया हुआ दैट इट शुड बिकम द मेंबर ऑफ एनएसजी, ताकि उसको बेसिकली जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल सके, वो उन सारी चीज़ों को, मटेरियल्स को परचेज कर सके, ऑफकोर्स फॉर द पीसफुल पर्पज. फाइन, बट यहाँ पर इंडिया, चाइना ये कहता है कि दैट अगर इंडिया को एनएसजी का मेंबर बनना है then India has to sign the NPT agreement, that is Nuclear Non-Proliferation Treaty. Now India ने NPT को साइन नहीं किया because India feels that this is discriminatory in nature. Okay, सिर्फ P5 countries, that is जो United Nations Security Council में जो permanent members हैं उन countries को ही न्यूक्लियर स्टेट मानता है दिस NPT agreement. Okay, now कौन कौन से वो? USA, फ्रांस, UK, रशिया एंड चाइना, और बाकी सारे कंट्रीज को नहीं मानते. ओके, सो इंडिया फील्स दैट इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. नाउ चाइना का मेन वर्जन ये है कि दैट अगर इंडिया को बनना है तो इट हैज़ टू साइन द एनपीटी. ओके, देखो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं एनएसजी में जो बेसिकली वो ये कहते हैं कि दैट ऑल्दो इंडिया एनपीटी को साइन नहीं किया, ओके, तो हम फिर भी इंडिया को एनएसजी का मेंबर बना सकते हैं. हमें इंडिया को कंसिडर करना चाहिए टू बी द मेंबर ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स क्लीन इमेज. इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया का जो इमेज जो है दैट इज एक्चुअली वेरी क्लीन. इंडिया ने बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन नहीं किया यहाँ पर. सो सीइंग द क्लीन इमेज ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड और न्यूक्लियर एनर्जी से कनेक्टेड, तो इंडिया को हमें कंसिडर करना चाहिए टू बी द मेंबर ऑफ एनएसजी. नाउ कौन कौन से कंट्रीज हैं जो ये मानते हैं? दैट इज यूएसए, रशिया, आइसलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, राइट? तो ये सारे कंट्री जो है सपोर्ट करते हैं इंडियाज मेंबरशिप इन एनएसजी. नाउ इंडिया को एनएसजी का मेंबर क्यों बनना है? इंडिया को अगर वो एनर्जी का मेंबर बनता है देन इंडिया को बेसिकली ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलेगा रिलेटेड टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपने पावर जनरेशन में उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा. दैट इज पीसफुल पर्पस. हम पावर जनरेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं. वी आर नॉट वेपनाइजिंग द न्यूक्लियर दिस टेक्नोलॉजी, राइट? तो उस चीज़ का इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड उस मार्केट का भी इंडिया एक्सेस ले पाएगा, उसका पार्ट बन सकते हैं. सो दैट इज द बेनिफिट फॉर इंडिया टू बी द मेंबर ऑफ एनर्जी. दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.